दोबारा जा रहा हूँ, मेन्यू में गया, ठीक है। मेन्यू में जाके हमारे पास ऑलरेडी जो सा मेन्यू होगा वो आपका बिल्ट इन मेन्यू होगा, जो सा आपका कौन सा है, आपका बिल्ट इन मेन्यू होगा जो मेन मेन्यू होगा। तो सेव कर रहा हूँ। तो अगर आपने, ठीक है, कोई न्यू मेन्यू बनाना है तो आपने क्या करना है, क्रिएट न्यू पे जाके, ठीक है, क्रिएट न्यू में जाके आपने वो मेन्यू सेलेक्ट कर लेना। आपने मेन्यू का नेम देना है, उसके बाद जो जो पेजेस ऐड करना चाह रहे हो वो पेजेस उसमें ऐड कर देने हैं। तो उससे क्या कर देना है, क्रिएट कर देना। जैसा कि मैंने दो ऑलरेडी बनाए हुए हैं, एक न्यू बनाना चाह रहा हूँ मैं, लैंडिंग के नाम से एक न्यू बना लेता हूँ। क्रिएट मेन्यू किया, ठीक है। उसके बाद क्रिएट मेन्यू के बाद अगर आप सेव करने की जरूरत नहीं है, अब मेरे पास बन गया टोटल मेन्यू, ठीक है। अब मेरे पास तीन मेन्यू है, एक ये है, एक ये और एक ये है। तो अगर मैंने मेन को यूज़ करना है तो सिलेक्ट कर लो मेन को, मेन की सारी चीज़ें आ जाएंगी, ठीक है। अदरवाइज अगर आपको यूज़ नहीं करना, आपने कोई और यूज़ करना है, मुझे यूज़ करना है लैंडिंग पेज। अब वो पूछ रहा है लैंडिंग पेज किस किस पे शो हो, टॉप बार, फुटर, मोबाइल। तो मैंने सेलेक्ट कर लिया। अब मैं इसकी थोड़ी सी मॉडिफिकेशन करता हूँ। मुझे ना टॉप बार पे चाहिए, ना टॉप बार में चाहिए, ना फुटर में चाहिए, ना मोबाइल में चाहिए, मुझे सिर्फ और सिर्फ मेन मेन्यू में ही चाहिए। तो मेन मेन्यू में करने के लिए मैं सेव करूँ, ठीक है। अब मेरे पास लैंडिंग पेज का मेन्यू क्रिएट हो चुका है, ठीक है। अब ये मेन मेन्यू बन चुका है, ठीक है। सिलेक्ट है इस वक्त लोकेशन, मेन्यू लोकेशन में जाके देख लेते हैं, ठीक है। ये देखो अनचेक हुआ है सारा, सिर्फ एक लैंडिंग पेज वाला रह गया, ठीक है। तो ये हमारा मेन्यू सेकंड बन गया। अब मैंने क्या कहा, मैंने अब पेज डेवलप करना है न्यू। मैं पेजेस पे गया, पेजेस में सॉरी, मैं पेजेस पे गया, पेजेस पे राइट क्लिक करके मैं ओपन कर रहा हूँ। क्यों कर रहा हूँ कि मैंने कहा मेरे पास एक और जगह बन जाए। बेसिकली डैशबोर्ड को मैं रहने देता हूँ, ठीक है। सिर्फ सिर्फ थोड़ा सा ना, तीन चार ब्राउजर, ज़्यादा ब्राउजर ओपन ना करना। तो अब फ्रंट पेज कौन सा है, होम। तो उससे पहले मैं फ्रंट पेज को एक न्यू पेज बनाता हूँ होम टू के नाम से, उसे फ्रंट पेज देता हूँ, ठीक है। तो होम टू के नाम से, होम टू के नाम से मैंने बनाया एक पेज, होम पेज कह लेते हैं, जेफ्टी कह लेते हैं, होम पेज। जो मर्जी नेम रख लो, कोई इशू नहीं, होम पेज लिखा है। और मैंने इसे क्या किया, डिफॉल्ट वैल्यू में मैंने इसको कह दिया फुल एलिमेंटर फुल पेज और पब्लिश कर दिया, ठीक है। तो ये बन गया हमारा एक पेज। अब पेज को लोकेशन देने के लिए पता ही है आपको, रीडिंग में जाके, पेज में जाके उसको लोकेशन दे दो, रीडिंग में जाके उसको जाके होम टू की लोकेशन दे दो, होम टू, होम पेज की लोकेशन थी स्टैटिक पे, ठीक है। और मैंने उसे जाके क्या कर दिया, सेव, ठीक हो गया। और सेव किया और ये मेरा काम हो गया खत्म। अब अब मैं जाता हूँ अपने एडिटर में। तो सबसे पहले मैं चेक कर लेता हूँ, मैं अपनी वेबसाइट को देखता हूँ कैसी है, हमारा मेन्यू कैसा बना है। तो हमारे पास सिर्फ होम पेज आ रहा है, ठीक है। क्यों आ रहा है, क्योंकि हमने होम पेज ही डिज़ाइन किया है, ठीक है। तो ये ऊपर ऑलरेडी मैंने दिया हुआ था और मेरा होम पेज, बाकी पेजेस रहते हैं वो हम भी देखेंगे कैसे बने, ठीक है। तो अब मैं होम पेज में आ गया हूँ और मैं एडिटर में जा रहा हूँ, ठीक है। तो एडिटर ओपन होता है, उसके फिर देखते हैं क्या क्या चीज़ें, क्या क्या अप्लाई होगा, क्या क्या मॉडिफिकेशन करते हैं। अच्छा, तो हमारे पास फुल बिट आ गया। तो मैंने किया सेशन पे, अगर तो अपनी मर्जी से मैंने हर चीज़ आपको बताई है बनानी, ठीक है, सिखाई भी है। तो मुझे मेरा नहीं ख्याल कुछ और बताने की जरूरत पड़ेगी। तो मैं मिन हाइट से थोड़ी सी हीरो पिक खुद डेवलप करता हूँ, बाकी पिक्स जो सी होगी वो बिल्ड हम उधर से उठाएंगे, ठीक है। हीरो पिक के लिए मैं गया राइट, मैंने गया और 6 फ्लोर पे गया और मिन हाइट उसकी ज़्यादा कर दी। तो मैं स्टाइल पे गया, स्टाइल पे जाने के बाद मैं गया क्लासिक, क्लासिक में इमेज लगाई। तो मेरे पास काफ़ी सारी इमेजेस होंगी, ठीक है। तो ये इमेज ठीक लग रही है, तो मैंने ये इमेज लगा दी, ठीक है। तो रिपीट हो रही है इमेज, छोटी है, साइज छोटा था। तो पहले तो मैं इसको स्क्रॉल करूँगा, फिक्स नहीं करूँगा, कोई ज़रूरत नहीं है, नो रिपीट, ठीक है। तो कुछ इस तरह से आ गया। तो मैं इसको साइज कवर करूँगा तो परफेक्ट हो गया, ठीक है। अब अगर इसके ऊपर थोड़ा सा ओवरले का टच देना है तो मैं इसे ओवरले दे देता हूँ, दे देते हैं, थोड़ा सा शेड टाइप का देते हैं और इसकी इंटेंसिटी को कोई भी कलर दे दो, कोई इशू नहीं है, ब्लू दो, जो सा कलर उठ रहा है उस पर वो कलर लगाओ, ठीक है। तो
इस वाले को ऐसे घुमा के देख लो, जो सा कलर उठता हो। ठीक है, ये थोड़ा सा सही लग रहा है। ठीक है, तो इसकी ओपेसिटी कम कर लेते हैं। ठीक, तो मुझे तो यही लगा है, बाकी आपको आपकी चॉइस पे डिपेंड। ठीक है, तो मुझे चाहिए क्या चाहिए, मुझे हेडिंग चाहिए, तो मुझे फैंसी हेडिंग चाहिए, तो मैं हेडिंग लिखता हूँ। हेडिंग लिखता हूँ तो मेरे पास 3-4 किस्म की हेडिंग आ गई, एक ये, एक ये, एक ये, एक ये। तो मुझे ड्यूल कलर हेडिंग चाहिए, फैंसी टेक्स्ट चाहिए, तो फैंसी टेक्स्ट चाहिए। चलो मैं फैंसी टेक्स्ट लगा रहा हूँ। फैंसी टेक्स्ट कुछ इस तरह से नज़र आ रहा है, तो फैंसी टेक्स्ट ठीक है, टाइप ठीक है। तो टाइपिंग अभी नहीं चल रहा, चल जाएगा। ठीक है, प्रो में क्यों नहीं चल रहा देखते हैं। वर्क नहीं कर रहा सही। ठीक है, वो टाइपिंग चल रहा है असल में ना, अभी शो नहीं करवा रहा था, तो कोई इशू नहीं है। मैं ठीक है, तो इसको साइज थोड़ा सा, इसकी साइज वाइट कर रहे हैं, तो प्रीफिक्स को भी वाइट, टेक्स्ट प्राइमरी एक्शन में क्या करा है। ओके, तो वाइट किया, उसके बाद इसका साइज हम कर देते हैं 35। 35 कम है, 50-50 कर देते हैं। ठीक है, तो फैंसी स्टाइल है। फैंसी स्टाइल का कलर देते हैं हम, ये उठ नहीं रहा तो ब्लैक ही ठीक है। ठीक है, टाइपिंग क्रॉस, कर्सर, बैकग्राउंड। ठीक है, जो जो कलर चीज जो चेंज करना है, जो करना है वो करें इसकी चेंजिंग। तो इसका फैंसी स्टाइलिंग है डिले 25। इसकी टाइपोग्राफी, ये इसकी टाइपोग्राफी है। ठीक है, तो ये है टाइपोग्राफी। ठीक है, उसके बाद और इसमें जाके इसकी भी थोड़ी सी बड़ी कर लेते हैं। तो ठीक है, कुछ इस तरह से लग रही नज़र आ रही है, तो बेसिकली इसको भी करके देख लेते हैं, फर्स्ट वाले को भी। इसकी नहीं ज़्यादा हो रही, क्यों नहीं हो रही। दिस इज द टेक्स्ट की नहीं हो रही, इसकी नहीं ज़्यादा हो रही, बाकी सब प्री फिक्स टेक्स्ट है। कलर चेंज हो गया इसका, और इसकी साइज नहीं हो रहा, बस शायद रिफ्रेश पे हो जाए, अदरवाइज हो जाएगा। ठीक है, तो हमें फैंसी टेक्स्ट हेडिंग है, हेडिंग में प्रीमियम टेक्स्ट भी है, तो वो भी यूज़ कर लेते हैं। स्टाइल 1 है, स्टाइल 3, स्टाइल 4, काफ़ी सारी स्टाइल है इसमें, तो कुछ ना कुछ किसी का डिफरेंस होगा, तो हर किसी का अपना डिफरेंस का टाइटल है। ठीक है, तो टाइटल में मैं कुछ भी थोड़ा सा उठा के निकालता हूँ। बाकी आप पे डिपेंड है, जैसे ही बनाना है, कोई इशू नहीं है। ठीक है, तो बाकी ये सिर्फ ये पेज बना रहा हूँ, उसके अलावा मैंने पेज नहीं बनाना। तो ये थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा, तो ये अच्छा नहीं लग रहा। मैंने क्या किया, मैं इनर में गया, मैंने इसके अंदर इनर लगा दिया, मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, तो मैंने क्या किया, एक और कॉपी कर लिया, डुप्लीकेट कर लिया। अब 3 इनर हो गए। मैंने क्या किया, इसकी देखिए, इसको कर दिया मैंने 15.7, तो इधर से मैंने कर दिया 50.7। ठीक, अब ये इतना हिस्सा हमारे पास आ गया। अब इस हिस्से में जो मर्जी मैं टैक्स लगा दूँ, मैं टैक्स लगा दूँ, ये वाले को रिमूव कर। अब देखो, अब टैक्स लगा है, थोड़ा सा अच्छा भी लग रहा है। अब ये देखो सेंटर में आ गया, ये भी स्पेस खाली होगी, ये भी स्पेस खाली होगी। वर्क करने का तरीका है ना, जैसे भी वर्क कर रहे हो। ठीक है, अब ये देखो कुछ इस तरह से बन गया, और अगर मुझे मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा सही नहीं आ रहा, तो मैं इसके बराबर ले आऊँगा, इधर से इसके बराबर, और इधर से इसके बराबर। ठीक है, अब देख लो, अब कुछ ऐसा नज़र आ रहा है। ठीक है, आप पे डिपेंड है, उसको जैसे भी देना है, थोड़ा सा और छोटा करना है, और छोटा कर लो, ये ठीक है काम करने का। अच्छा, तो यही बनाना था सिर्फ, बाकी मैं उठाता हूँ। बाकी मुझे क्या चाहिए,
मुझे ब्लॉग्स में चाहिए सर्विस का पेज, सर्विस चाहिए, सर्विस सेशन चाहिए। अगर मिलते हैं तो ठीक है, नहीं मिलते तो खुद बनाने पड़ेंगे। मुझे ये वाली चीज़ दिखानी चाहिए, मुझे बाकी अच्छा नहीं लग रहा है। ये मुझे ठीक लग रहा है, ठीक है। पर इसको एक को 3 करूँगा, एक डुप्लीकेट करूँगा। ये डुप्लीकेट हुआ है और ये वाला ठीक। इन दोनों के हालात ख़राब हो गए, वापस से 2 ही अच्छे लग रहे हैं। इसको मैं कर रहा हूँ डिलीट। ठीक है, तो देखते हैं कैसा कुछ नज़र आ रहा है। इस तरह से नज़र आ रहा है। मैं इसको ऊपर लेके जाना चाह रहा हूँ। तो ये इनर सेशन है, इनर सेशन को मार्जिन टू कर लो। ये कहाँ से आ गया? ठीक है, यहाँ तक बिल्कुल परफेक्ट नज़र आ रहा है। ठीक है, कुछ ज़्यादा ना देना, ज़्यादा देने से स्ट्रक्चर भी आपका खराब हो सकता है, पर एक तरतीब से देना। ठीक है, तो ये किया, मैं गया ब्लॉग्स, ब्लॉग्स में मैंने हीरो सेशन का देखा। हीरो सेशन में जाके मैंने कुछ साउंड का लगा दिया, इंसर्ट कर दिया। ठीक है, तो कुछ मेरे पास कुछ इस तरह से बन के आ गए। अब मुझे चाहिए सर्विस का पेज, तो मैं सर्विस लगा रहा हूँ। बाकी कलर स्कीम एक ही रखना, मैं तो डिफरेंट चीज़ें यूज़ करी जा रहा हूँ, तो सिर्फ समझानी है थोड़ी सी चीज़ें, उसके लिए मैं कलर स्कीम थोड़ी सी यूज़ कर रहा हूँ। तो ये सर्विस असल में इस वाले में चीज़ों में इतनी खास कोई चीज़ें पड़ी नहीं हुई, तो ठीक है, यूज़ कर लेते हैं, इशू नहीं है। ठीक है, ये भी ठीक है। उसके अलावा हम इस पे जाते हैं, इस पर थोड़ी सी अच्छी चीज़ें पड़ी हैं। गैलरी लगा देते हैं, तो एक उसके बाद एक पेज बना देंगे। गैलरी कहाँ गई हमारी, इमेज गैलरीज। तो गैलरीज काफ़ी सारी में अच्छी पड़ी हुई हैं, बनी बनाई। तो ये ठीक है। ठीक है, तो इमेज भी आ गई है। अब हमारे पास रह गया टेस्टिमोनल। टेस्टिमोनल भी लगाएं और काम खत्म करें। और फिर बताता हूँ आपको मैंने ये बनाया क्यों है। ठीक हो गया, ज़्यादा ही बन गया है। ठीक है, तो एक ही ठीक था, इतने ज़्यादा बने हुए हैं। ठीक है, तो उसके बाद हमें हम एक पेज लेते हैं, बस लास्ट पेज 1100 लगा देते हैं, छोटा सा ये वाला। ये अक्सर लगा होता है कंपनीज जो जो उनके साथ अटैच होती है, उनके साथ लगे होते हैं, और ये स्लाइड चल रहे होते हैं इस तरह का। ठीक है, अब एक लाइन में 4 है, अगर एक लाइन में आपने ज़्यादा लेके जाना है ना, तो आप एक लाइन में ज़्यादा भी लेके आ सकते हो। यहाँ पर ऑप्शन होगी स्लाइड्स, कैरासोल्स, ट्रेडिशनल। रिपीट है, डॉट्स, एरोस, डिस्प्ले 1 1, स्लाइड 1, स्लाइड एरर्स। एक मिनट,
इमेज आ कहाँ से रही है? नीचे कैरासोल आ गया है, बैकग्राउंड लगाया उसने, ठीक है। और ये हमारी डिफॉल्ट, ये कहाँ से आ रहा है? दो उसने यूज़ किए हैं, एरो अपीयरेंस ऑल विजन वन एट टाइम, स्लाइडर सेटिंग, ये तो ठीक है, पर ये आ कहाँ से रही है? ये कहाँ से हमने लगा दी है? बिल्ट इन कोई उसने टेम्पलेट चूज किया है, मैं दिखाता हूँ। डिफ़ॉल्ट किट है कोई, मुझे लग रहा है ये डिफ़ॉल्ट किट से आ रहा है, एक किट बनाई हुई है डिफ़ॉल्ट, उससे आ रहा है लग रहा है। चेक कर लेते हैं, एक बार ट्राई करते हैं। डुप्लीकेट किया, एक इधर से जाते हैं, फिर सर्विस लगाए इस पर, उसको डल कर दिया, न्यू जा रहा है डिफ़ॉल्ट किट। देखते हैं नीचे डिफ़ॉल्ट किट में, सर्विस मोबाइल ऐप किट 4, ये लग गया है। किट्स देखते हैं, ऑल किट, ये किट्स में लगा हुआ है क्योंकि ये भी किट्स किट्स पड़ी है ना, ये देखिए, ये भी किट में है। वन किट है, 2 3 4, डिफ़ॉल्ट, सर आप क्या मतलब कि उसको वो नीचे आ नहीं रहा था, जी सर। वो जेसन से आ रहा है ना, मतलब वो डिफ़ॉल्ट किट से आ रहा है, जेसन का बताता सर हूँ वो आप। डिफॉल्ट से आ रहा था। ये किट्स है ना जो सी मैंने आपको सेव करते हुए इसका नहीं था, सेव होती है ये वाली, जी सर। ये वाली किट्स है ना, ये वाली माई टेम्पलेट, ठीक है। यहाँ पर एक किट बनी है, अभी वो सेव नहीं हुई, मुझे लग रहा है वही है, डिफ़ॉल्ट किट ही थी, ठीक है। तो वो ये थी, डिफ़ॉल्ट किट ही थी, सेव नहीं हुई थी, इसलिए वो यही किट सेव करते हैं, अपडेट करके चेक करते हैं वेबसाइट किस तरह से, और एक, ठीक है। तो कुछ इस तरह से बना था, ये भी दो आ गए। किट है वो सेव नहीं हुई ना हमारे से, इसने डिफ़ॉल्ट कुछ, यार देख लेते हैं किट कौन सी थी, वो स्टूडेंट आया, ठीक है। तो अभी इसे देख लेते हैं यार, अभी के लिए इसे इग्नोर करते हैं, इसे देर बहुत लगानी है, इसे देखते हैं, क्लियर करते हैं यार, सीधा टाइम वेस्ट कर रहा है ये। किट्स को बताता हूँ, किस इनका ना मैं डिटेल से बताता हूँ क्या होती है, ठीक है। तो अभी से पहले ना मैं कर लेता हूँ, एक जो बताना है वो बता के फिर बात खत्म करता हूँ, वैसे सेशन एक लगा दिया, ठीक है। तो अच्छा, ठीक है, बस ठीक है, इतना ही ठीक है, बहुत ज़्यादा लग गए हैं, काफ़ी सारी चीज़ें हो गई। अच्छा, तो हमारे पास क्या क्या पेज बना है, पहला पेज है हमारे पास, यार मुझे ऊपर लगाया था वो भी गैप हो गया, वाह, ठीक है। तो अच्छा, पहला कौन सा है, होम पेज, दूसरा हमारे पास क्या है, गैलरीज, ये गैलरी है, ठीक है।
इसकी लेआउट चेंज करके इसको गैलरी कह देते हैं, ठीक है। ओके, गैलरी या आप इसे कहते हैं पोर्टफोलियो कह सकते हो, ठीक है। उसके बाद ये हमारा टेस्टिमोनियल है, तो यहाँ पर हम ऊपर की जगह टेस्टिंग, ठीक है, स्पेलिंग एक कदम आई की मिस्टेक हो गई। उसके बाद हमारे पास आ गया, इसको कह देते हैं हम सर्विस, ठीक है। तो सिर्फ बेसिकली इसे बताने के लिए किया है। तो लास्ट में कॉन्टैक्ट का एक पेज लगाते हैं और ख़त्म करते हैं, कंप्लीट करते हैं कि हमारा एक बन गया है। कॉन्टैक्ट का लगाएं और इसे फिनिश करें। कॉन्टैक्ट 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 फॉर्म, मैं विद कॉन्टैक्ट कॉन्टैक्ट, ठीक है। बेसिकली ये कॉन्टैक्ट फॉर्म लगाना नहीं है और सिर्फ बताने के लिए लगा रहा हूँ, बाकी आपने कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 वाला ही लगाना है, ठीक है। लगा वही नोट फाउंड है, तो इसकी जगह लोकेशन चेंज कर देते हैं। बेसिकली वो भी यही कह रहा है कि कॉन्टैक्ट को अपनी तरफ से लगा, ये मेरे पास कॉन्टैक्ट ऑलरेडी बना हुआ था, ये वो चीज़ आ गई। तो यहाँ पर मैं आउटलाइन की जगह कॉन्टैक्ट हासिल, ठीक है। हमारे पास कुछ इस तरह का पेज डेवलप हो गया। अब हमने करना क्या है, हमने बनाना है लैंडिंग पेज। लैंडिंग पेज बनाने के लिए सबसे पहले आपके पास पेजेस के नेम होने चाहिए। क्या नेम है? पहला तो होम पेज है, ये हमारा क्या है, गैलरीज का, ठीक है। दूसरा हमारे पास क्या है, टेस्टिमोनियल। टेस्टिमोनियल लास्ट पे आता है, तरतीब थोड़ी सी गलत की हुई मैंने, ठीक है। तो उसके बाद सर्विस का पेज है, उससे ऊपर ही ले लेते जा रहे हैं। माउस नहीं रहा इसलिए प्रॉब्लम कर रहा है, आराम से जा रहा है, माउस से जल्दी चला जाता है, तो उससे सबसे ऊपर लेके जाते हैं, इसकी तरतीब भी सही कर देते हैं। अगर इसकी तरतीब नहीं सही करेंगे ना तो और तरतीब खराब होगा, ठीक है। तो सर्विस का पेज, ठीक है, सर्विस का पेज आया। उसके बाद गैलरी आ गई, टेस्टिमोनियल आ गया, इसकी जगह चेंज करते हैं। ये क्या था, तो टेस्टिमोनियल भी अकेला यही आ गया। अच्छा, तो अगर वापस जाना है ना, अगर नहीं जा रहा अंडू से, हिस्ट्री पे जाए, इस पे क्लिक कर दे, ठीक है। तो ये वापस चलेगा डिफॉल्ट, तो अदरवाइज इसको इधर जाने दें, ठीक है। तो सिर्फ यही सेशन आया था, इस सेशन को हम नीचे अंडू कर देते हैं। काफ़ी ज़्यादा अंडू हो गया है, सेव नहीं किया था। ठीक है, और कबाब पता नहीं क्यों गया ये, हालांकि इतनी क्या कह रहे हो सर एक बार रिमूव दिखा दें। यार? अब समय बना, अब कर लेता हूँ, लगा दिया है, अब मैं खपना दूंगा इतना। सर ब्रेक ले लें, मेरे ख्याल में ठीक हो जाएगा। हो गया, ठीक है, बस हो गया, हो गया, क्लियर हो गया, ठीक है। तो देख, सबसे पहले हमारा कौन सा पेज आ गया, सर्विस का, ठीक है। उसके बाद गैलरीज, गैलरी आ रहा है। उसके बाद कौन सा आ रहा है, उसके बाद हम कर लेते हैं, इस पेज को बना लेते हैं FAQ, जिसमें इंफॉर्मेशन होती है। FAQ का पता है ना आपको, हर जगह आपने यूज किया जी होगा सर। FAQ। फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं, यानी क्या हो सकता है अगर ये चीज परचेज करनी है तो क्या है, या मालूमात सेक्शन कह लें। हाँ, ये चीज़, ठीक है, तो वो चीज़ आ जाती है FAQ में। तो हम उसके लिए एक FAQ का पेज बनाएंगे, ठीक है। तो ये ऑलरेडी इमेज लगी हुई है। क्या सर वो जो आसिफ भाई बता रहे हैं एफएक्यू, ये क्या है सर? यार, FAQ भी इसने बताया है कि इन्फॉर्मेशन सारी होती है FAQ में ना, कि मतलब यार अपने छोटी छोटी ऐप्स खोलोगे सर ना। मैं भी बताऊं? जी बता दो। सर ये कह लें कि जितने भी यूजर होते हैं उन्होंने जो क्वेश्चन पूछे हुए होते हैं ना, उसमें वो सारी इन्फॉर्मेशन उसमें आ रही होती है, और उसके साथ भी पॉसिबल जो आंसर होते हैं वो भी सारे इसके अंदर मेंशन किए जाते होते हैं। फ्रीक्वेंटली आपके क्वेश्चन इसकी एप्लीकेशन बनती है। यहाँ पर हम FAQ नहीं लिखेंगे क्योंकि अच्छा नहीं लग रहा, ठीक है। जैसे अभी आपने पूछा कि
FAQ क्या है, तो यही क्वेश्चन लिखा जाएगा और इसके नीचे आंसर दिया जाएगा, ये FAQ सेक्शन बन जाएगा हमारा। ठीक है, अदरवाइज ऐसे नहीं लिखना, FAQ अच्छा नहीं लगता। मैं तो यही करूँ। ठीक है, हमारे सेशन बनाए हुए हैं, ठीक है, FAQ है। ये कौन सा है? टेस्टिमोनियल। ये कौन सा है? कॉन्टैक्ट का। कितने कितने पेजेस बन गए हमारे पास? एक तो बना हुआ है ऑलरेडी, ठीक है। सर्विस 1, 2, ये 3, ये 4 और ये 5। टोटल हमारे पास 5 पेजेस। तो मेन्यू में जा रहे हैं, यूज कौन सा कार्य? लैंडिंग पेज, ठीक है। तो अब पहले हम बनाते थे पेजेस, अब हमने पेजेस नहीं बनाने, अब हमने क्या बनाना है? कस्टम लिंक, ठीक है। कस्टम लिंक में क्या, तो यहाँ पर मैं लगा रहा हूँ हैश, अभी के लिए हैश लगा रहा हूँ। हैश का मतलब होता है कि अपने अंदर ही ओपन होता रहेगा। हैश यूज करते हैं हम मोस्टली, जब भी कोई ना किसी को लिंक नहीं देना हो तो हैश लगा देते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले क्या? सर्विस, सर्विस, ठीक है। सर्विस पेज के आप ऐड मेन्यू कर दें नीचे आ, ठीक है। उसके बाद कौन सा था? उसके बाद हमारा था गैलरीज या पोर्टफोलियो, पोर्टफोलियो, ठीक है। पोर्टफोलियो आया, ऐड कर दिया। गैलरी या पोर्टफोलियो जो मर्जी यूज करते हो, ठीक है। ये ऑटोमेटिकली नीचे क्यों आ रहा है? मैंने ये ऑटोमेटिकली टॉप लेवल पेज इन द मेन्यू ये लिख दिया। अब कस्टम लिंक में हमारे पास क्या है? उसके बाद हमारे पास था FAQ, ठीक है। FAQ, अब FAQ हो गया। FAQ हो गया, ठीक है। अब हमारे पास पेज कौन सा आ रहा है? टेस्टिमोनियल, ठीक है। टेस्ट, सॉरी यहाँ पर नहीं आना था। यहाँ हैश लगाया और यहाँ पर टेस्टिंग और ऐड कर दिया। अब लास्ट पे हमारे पास रह गया कॉन्टैक्ट, ठीक है। और ये सेव, और ये बन गया हमारा मेन्यू। तो मेन्यू करो मैं सेव, हमारे पास होम, सर्विस, कॉन्टैक्ट, ये 4-5 आ गए। और मैंने इसे क्या किया? अपडेट, और इधर जाके मैं कहता हूँ ठीक है। तो अब हमारे पास कुछ ऐसा नजर आ रहा है यार, ऐसे अच्छी बनी हुई है ना इमेज। ये देखो, जैसे ऊपर जाते हो वो आता है, नीचे आते हो तो वो फायर मार के जा रहा है, पैडल मार रहा है, नाइस, ठीक है, अच्छा बना हुआ है। ओके, तो अब हमें हमारा काम हो गया स्टार्ट। अब हमारा मेन्यू कुछ बन गया है। टोटल मेन्यू चेक करते हैं कैसा बना हुआ है। तो देखो, होम, सर्विस, पोर्टफोलियो, FAQ, टेस्टिमोनियल और कंटेंट। अब मैं चाहता हूँ कि मैं सर्विस पे क्लिक करूँ तो मुझे यहाँ पर लेके आए, ठीक है। मैं पोर्टफोलियो पे क्लिक करूँ तो मुझे यहाँ पर लेके आए गैलरी में, ठीक है। और मैं FAQ में क्लिक करूँ तो मुझे कहाँ लेके आए? यहाँ पर, ठीक है। और मैं टेस्टिमोनियल में क्लिक करूँ तो मुझे टेस्टिमोनियल में लेके जाए। कॉन्टैक्ट पे क्लिक करूँ तो मुझे कॉन्टैक्ट पे ले जाए, लास्ट यहाँ पर ले जाए। तो इसको बनाने के लिए हम एलिमेंटर में जाते हैं, एलिमेंटर को भी रिफ्रेश करते हैं क्योंकि एलिमेंटर में पेजेस नजर नहीं आ रहे हैं, ठीक है। अच्छा, तो अब हमने क्या करना है? सर्विस पे गया, ये सर्विस का है, इसके किसी भी सेशन में चले जाना है। ये डॉट पे चले जाओ, सर्विस पे चले जाओ, जहां भी जाना है चले जाओ। मैं सर्विस पे जा रहा हूँ। इसके मेन मेन्यू में भी जा सकते हो, ठीक है। जहां दिल करता है सर्विस का पेज जो बना हुआ है, सर्विस का जो सेशन बना हुआ है, सेक्शन, उसमें कहीं भी जा सकते हो। तो मैं 43 डॉट में चले जाता हूँ, आप कोई भी सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। मैं ये 6 डॉट में जा रहा हूँ, एडवांस में चले जाओ। एडवांस में जाके CSS ID लिखा है, ID कोई भी ID दे देनी है। उसने बेसिकली ये लिखा हुआ है विदाउट my-, विदाउट द पाउंड की, ठीक है। एरियो कस्टम ID विदाउट द पाउंड की, इसका मुझे आइडिया नहीं है। उसने कहा जैसे भी यूज करनी है ऐसे यूज करनी है आपने, जब भी यूज करना है, ठीक है। तो नहीं, विदाउट पाउंड की मतलब ऐसे यूज नहीं करना, ठीक है। आपने क्या करना है? अब मेरा कौन सा है? सर्विस। मैंने क्या लिखा? स्पेलिंग
सेम रखना, ठीक है। सर्विस लिखा, ओके। अब गैलरी में आया, इसको करना है, इस पे चले जाओ, गैलरी में जाके तो गैलरी के एडवांस में जाके मैंने CSS बनाई गैलरी, ठीक है। या पोर्टफोलियो, अगर नेम पोर्टफोलियो रखा है तो पोर्टफोलियो का नेम दो, जो मर्जी आईडी है ना, जो मर्जी दो। अब इसका मैं यहाँ भी जाके कर सकता हूँ और मेन सेक्शन में भी जा सकता हूँ। मैं यहाँ पर जाता हूँ, तो मैं एडवांस में गया। अब आईडी में जाके मैंने क्या कहा, इसका मेरा सेशन था FAQ दे दिया। आईडी है ना, क्रिएट होगी ना आईडी, तो टेस्टिमोनियल है, यहाँ टेस्टिमोनियल में क्लिक कर रहा हूँ, तो टेस्टिमोनियल में जाके मैंने इसको क्या दे दिया, TEST, ठीक है। आई दे देता हूँ, TEST आई, ठीक है। तो अब कॉन्टैक्ट में गया, कॉन्टैक्ट पे जाके एडवांस में गया, एडवांस में जाके मैंने क्या किया, कॉन्टैक्ट दे दिया, ठीक है। ये चीज़ इस तरह, और मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, अपडेट कर दिया, सब आईडी जनरेट होगी। अब मैं मेन्यू में आ रहा हूँ, मेन्यू में आया, मेन्यू में आने के बाद मैंने होम पेज, तो ऑलरेडी मेरा होम पेज है, ठीक है। मैं सर्विस लिंक पे आया, तो मैंने हैश, अच्छा आईडी को किसके साथ कॉल करते हैं, आईडी को कॉल करनी हो किसके साथ करते हैं CSS में, हैश के साथ, और डाट के साथ, क्या हो गया, आईडी को हैश के साथ करते हैं, क्लास को डाट के साथ, क्लास को नोड के साथ करते हैं। CSS में आईडी को मैंने पूछा, मैंने क्लास नहीं पूछी, हैश के साथ किया। हैश में मैंने आईडी को साथ हैश सर्विस लिखा, सर फ्लैश के साथ, हैश फ्लैश नहीं, हैश के साथ करते हैं, ठीक है। अब मैंने क्या किया, हैश सर्विस लिखा और मैंने दूसरा लिंक खोल दिया। अच्छा, पोर्टफोलियो में मैंने आईडी क्या कॉल की हुई थी, गैलरी, मैंने गैलरी दे दी, ठीक है, ओके। अब मैंने FAQ में मैंने आईडी क्या दी हुई थी, हैश के साथ मैंने दी हुई थी FAQ दिया, ठीक है। तो अब टेस्टिंग मॉडल में मैंने दिया हुआ था TESTI, ठीक है, और मैंने कॉन्टैक्ट पे दिया था कॉन्टैक्ट, ठीक है, और मैं इसे सेव कर रहा हूँ, रिफ्रेश, पेज पे जाते हैं अपने वेब ब्राउजर पे, ठीक है। होम पेज मुझे कुछ इस तरह से नजर आ रहा है, बाकी पेज भी ठीक है, ओके। तो मैं सर्विस पे क्लिक करता हूँ, सर्विस पे चला गया, ठीक है। पोर्टफोलियो पे क्लिक कर रहा हूँ, पोर्टफोलियो पे चला गया। ये नीचे क्यों आया, क्योंकि मैंने गैलरी में दी हुई थी। अगर मैं इसके सेशन पे देता ना, यहाँ पर देता आईडी, तो इसमें यहाँ तक शो करवाना था। अब उसने मुझे कहाँ तक शो कराया, देखो FAQ में जाता हूँ, उसने यहाँ से शो करवाया, ठीक है। अगर मैं इसको यहाँ से देता, इसके जो सा मेन सेक्शन था वहाँ से देता, तो यहाँ से मुझे यहाँ तक लेके आना था उसने, यहाँ तक ऐसे दिखाना था, ठीक है। अब मुझे दिखा रहा है ऐसे, ठीक है। अब आगे देखते हैं FAQ, देखो FAQ पूरा दिखा रहा है, यहाँ से शुरू कर रहा है, पर मैंने टेस्टिंग मॉडल को नीचे दिया हुआ था। टेस्टिंग मॉडल को देखने का शुरू कर, देखो टेस्टिंग मॉडल को टेस्टिंग मॉडल से स्टार्ट करवा रहा है, सेशन से यहाँ से कराना चाहिए। सर खत्म हो गया, बस बता रहा हूँ बस, ठीक है। उसके बाद करते हैं, ये देखो सर कॉन्टैक्ट पे किया और कॉन्टैक्ट पे चला गया। तो अब ब्रेक कर लो, समझ लगी है यहाँ तक, URL लगाया, इसका क्या मकसद था वो बताइएगा, हैश सर्विस, मेन्यू में, जी सर। मेन्यू में मैंने कस्टम पेज बनाए, कस्टम लिंक बनाए हैं, मैंने पेजेस नहीं बनाए। सर CSS जो लगाई है ना आपने, जी जी, सर उसका क्या मकसद है, मैंने ना, अब ये देखिए मैंने इस पे गया था, मैंने राइट क्लिक किया, इस पे गया और मैंने यहाँ, सॉरी, मैंने यहाँ एडवांस में जाके मैंने सर्विस पे आईडी बनाई है। अगर मैं आईडी ना बनाता तो मेन्यू को क्या पता लगता कि ये कौन सा पेज है, ठीक है। मैंने आईडी इसीलिए बनाई कि मेन्यू को पता लगे कि ये मेरा सर्विस पेज है, ठीक है। वैसे तो किसी को भी नहीं पता लगना, कोई एक आधा सोर्स तो होना चाहिए जिससे पता लगे कि कौन सा पेज है, ठीक है, ठीक है। उसने बताना है, उसने बताना है। अब ये देखो मैंने कस्टम लिंक क्यों बनाए, मैं पेजेस बना सकता था, पर अगर मैं पेजेस बनाता तो क्या होना था, उसने नेक्स्ट पेज ओपन होना था, उसने नीचे नहीं आना था। ये देखो अगर मैं पेजेस बनाता, जैसे हमने पहले पेजेस बनाए हुए थे ना, ये नीचे नहीं जाएगा, ये देखो, ठीक है, ये नीचे नहीं जाएगा। अब ब्रेक ले लो, उसके बाद ये जो है ना मेन्यू बार, इसको हम बनाते हैं टॉगल,
ये जैसे ही हो ये आपके साथ साथ चलता जाए, ठीक है। अक्सर वेबसाइट, जो भी वेबसाइट देखोगे उसमें मेन्यू बार साथ साथ चलता जाता है, ठीक है। ये देखो, हाँ जी होता है सर। ये देख, ये देख लो, ये देख लो, यहाँ पड़ेगा, ये साथ साथ चलता जा रहा है, ठीक है। ये भी बताते हैं, तो ब्रेक कर लो थोड़ी सी, ठीक हो गया। ब्रेक के ठीक बाद, है। ब्रेक के ठीक बाद हो गया। ब्रेक के बाद करते हैं। मिलते हैं। जी, आपने आना है 40, 10:40 पे आप आ जाना। ठीक ठीक है सर। पेपर हो गया। कल तक वो चेक कर लिए थे, लगाए नहीं, बट पहले वाले लगाए हैं, बाकी तो खाली छोड़ा हुआ है। हाँ, बाकी मैंने नीचे पहले बताया उन्होंने कि उन्होंने इतनी चीजें मेरे को चालू हुआ है। दो छोड़ा है ये तरह से 40 हुआ है। हाँ, मैंने कल 40 को इनको वही घर का पेज है, इनको घर का पेज है। वो जो फॉर्म लाइक करता है तो सेक्शन नंबर ये वो साथ में भी पेपर भी दे देता हूँ। और पेपर पे उन्होंने बोला क्या करना है? मैंने क्या सीखा? 20 सबका सेम का 20 पेपर भी चेक करने को तो दिख रही किसी ने चेक नहीं किया सिर्फ रिजल्ट शीट है और रिजल्ट शीट पेपर को देख रहे हो नहीं कि ना रही थी वो बहुत चाहिए आपकी बड़ा क्लास वाली पर वो नहीं है वो उनकी तो हो रही है हमें साइड नहीं ग्रेविटी से छोड़
ड्राइविंग का 2 महीने बाद आराम से आए थे। कितने स्टूडेंट आए थे अभी? तो पूरे आए थे। ये कितने स्टूडेंट टोटल कितने थे आपके? तो इन्होंने किससे कराई थी आपने? इन्वॉल्वमेंट मतलब क्या होता है? वो है वो इशू नहीं है। आपको जो है आपने तो ये आपके पास 34 मिनट मेरे पास जो स्टूडेंट थे ना सारे थे 30 के मेरे 30 के ना वो तो आए जो पे लगे जो मेरा शेयर का अजीब स्टूडेंट थी वो ऑस्ट्रेलिया से गया था वो आए पता नहीं था कि देखते हुए ना यहाँ पे मैंने सारे पीछे लाए मुझे पता है ऐसा नहीं परसेंटेज मैंने उससे पहले एक कंफर्म करना मुझे बता बेसिकली अटेंडेंस का मतलब ये है ये स्टूडेंट का अटेंडेंस ये एब्सेंट है क्या मार्क्स लिखे बेसिकली यही होगा अगर ये दूसरे देते ना अब आवाज सही है करेंगे परसेंटेज अगर ना अटेंडेंस परसेंटेज इतनी अटेंडेंस लिखो ठीक है अब ये देखो बच्चों ने क्लियर है ये 30 बच्चे हैं अब ये खुद मतलब है ये खुद में वो इधर यूज कर रहे हैं या मैं तो भाई को सब बता दिया हम लोग खुद लिखते हैं मतलब मैं के लिए बहुत करना है ये भी ओवर राइटिंग है इधर थे ये फोन ये वाला जो है ठीक है ये आपके पास है ये मिसाल का किसने कहा ये ये जाना है ये जाना है पेपर ये भी हाँ जी तो लिखा हुआ है सब आपके पास है ये आपके पास है ये है कितनी है मेरे पास दो है एक आपने मुझे कॉपी का है ले लो मेरी जरूरत नहीं है अगर मेरे पास होगा तो भी मेरे पास देखो कार्ड का आता है वो बाकी मैं बनाऊं क्योंकि वो मेरा जो हो गया ये शेयर पड़ता है अच्छा तो ये देखो मैंने बच्चों से करवाई था ये नहीं मैंने पेन लगा दिया मैंने कुछ लिख दिया मैंने कहा ये मैंने भी करनी मैंने लिख दिया अदरवाइज कुछ हुआ तो इसकी फोटो कॉपी करवा लेंगे होना चाहिए मेरे पास स्टैंडर्ड शीट बस कार्ड
अगर मैंने गेम मैं कहीं भी नहीं करना बच्चों को सारा कुछ चला लेते करते रहेंगे। ये देखो बच्चों के ड्राइंग सारे मैंने रखे दिया मैंने ना उसमें रखा है ये दोनों का एक एक बचा है उधर चार था देखा थोड़ा मैंने ना साथ में मेरे पास 1 2 3 4 5 इस तरह के थे मैं अगर उस समय का कार्ड को मेरे पास थे खराब हो गए ये हो गया कार्ड पड़ा है ये है कि बाकी उससे पूछे मुझे भी कराना ये टेंडर से पीकी लगा रहे हैं मुझे लग रहा है पीकी लगाने हैं पता लेकिन मार्क्स तो पता तो टेंडर्स मार्क्स नहीं करें पूरे लिख रही टेंडर्स परसेंटेज या टेंडर्स मार्क करे या उसे कुछ ऐसा मैंने लिखना था मेंशन करना नहीं इसमें नीचे नहीं पड़े मैं वही कर रहा था मैं चार थे ओके लेक्चर स्टार्ट करें जी सर। ठीक है तो अब हमें चाहिए स्टिकी मेन्यू ठीक है इसे कहते हैं स्टिकी मेन्यू क्या स्टिकी मेन्यू ठीक है इसे बोलते हैं हम स्टिकी मेन्यू जो सा साथ साथ चलता है उसे स्टिकी मेन्यू कहते हैं अच्छा तो मैं जा रहा हूँ बेसिकली जो हम थीम यूज करें इसमें बिल्ट इन स्टिकी मेन्यू नहीं है बहुत से थीम है जिसमें स्टिकी मेन्यू प्रोवाइड किया जाता है इस पे क्यों नहीं है वो कह रहे हैं पेड वो कह रहे हैं फ्री में नहीं है अगर आप प्रोडक्ट परचेज करते हो तो आपको मिलेगा पर कोई इशू नहीं है हमने यूज भी नहीं ये करना हम अपना खुद बना लेते हैं हम यहाँ पर जाते हैं स्टिकी लिखते हैं स्टिकी मेन्यू ठीक है या स्टिकी नेम बार या स्टिकी मेन्यू तो देख लो जिसकी रेटिंग अच्छी है वो यूज़ कर लो इसकी भी ठीक है इसकी भी ठीक है ये ज़्यादा लोगों ने डाउनलोड किया है तो देख लो जो जो यूज़ करना है काफ़ी सारे सब ठीक है सबकी रेटिंग अच्छी है तो मैं ये यूज़ कर लेता हूँ उससे पहले मैं इस पर क्लिक करके इसको चेक करता हूँ इसके स्क्रीनशॉट सेंड चेक करता हूँ कि क्या से लोगों ने बनाया हुआ है तो उसमें मेरे कहा सेटिंग में जाओगे या स्टिकी मेन्यू की ऑप्शन आ जाएगी ये देखो अब सारा कुछ उन्होंने स्क्रीनशॉट में मेंशन किया हुआ है तो मैं इसे इंस्टॉल करता हूँ इंस्टॉल किया और टिक कर दिया इंस्टॉल हो गया ठीक है तो उसने कहा कहाँ पर जाके है कि सेटिंग में जो सेटिंग में गया और स्टिकी मेन्यू आ गया स्टिकी मेन्यू में गया तो चेक करते हैं क्या क्या इसकी रिक्वायरमेंट है स्टिकी मेन्यू में बड़ी बड़ी अच्छा वो कह रहा है परचेज करो अच्छा इंस्टॉल ऑन क्लाइंट साइट नहीं कर सकता अच्छा अनलिमिटेड स्टिकी एलिमेंट जो एडवांस बाकी हमें नहीं चाहिए हमें फ्री वाला चाहिए स्टिकी एलिमेंट रिक्वायर ठीक है किसमें चाहिए मुझे चाहिए स्टिकी मेन्यू रिक्वायर्ड लैंडिंग में ऐसा लैंडिंग पेज था ठीक है तो कोई नहीं ठीक है लैंडिंग लिख देते हैं हम ओके तो सेव किया डोंट एलिमेंट देन ओके सेव करें एडवांस ये चेक करते हैं नो चला नहीं है वो कह रहे हैं स्टिकी एलिमेंट रिक्वायर्ड क्या है एलिमेंट दैट नीड टू बी स्टिकी वंस यू रोल पे
can you menu or any other element like cyber etc make this is a unique identifier। वो कह रहे हैं इसको दो आईडी, हैश दो या आईडी बनाओ मेन्यू का। तो मेन्यू में जाते हैं, डैशबोर्ड्स, अपीयरेंस, मेन्यूज। तो ये है हमारा मेन मेन्यू। तो मेन मेन्यू में वो हमें कह रहा है इसकी आईडी बनाओ। तो मेरा ख्याल हमारी इसको लैंडिंग पेज इकट्ठा कर देते हैं हैश लगा के, यही मेरा ख्याल में हमारी आईडी है। सेव एज करते हैं, अदरवाइज देख लेते हैं लोकेशन में जाके कोई आईडी मिलती है। अगर नहीं मिल रही तो कोई बात नहीं, हम ढूंढ लेंगे। सोर्सेस क्लास और पोस्ट टारगेटिंग डिस्क्रिप्शन, ये सारे सिलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो ओके ठीक है। तो स्टिकी में जाते हैं। बेसिकली हमें वो आईडी मांग रहा है, तो ये आईडी देखनी पड़नी है, अदरवाइज वैसे भी लग जाता है, कोई और यूज़ कर लेते हैं प्लगइन। अब आईडी ढूंढते फिरेंगे, पता नहीं कहाँ से मिलेगी इसकी मेन्यू की आईडी। ये बेसिकली जो मेन्यू है ना, वो ये जो आईडी मांग रहे हैं ना, ये दूसरा मेन्यू है। मैं भी वो भी बताऊंगा भी मेन्यू कौन सा बनाना है। वो खुद भी मेन्यू हम डेवलप करेंगे, नहीं वो खुद मेन्यू डेवलप करेंगे, उसके लिए ये बता रहा है। ठीक है, ये नहीं यूज़ करना हमें, अभी के लिए रखेंगे इसको, बाद में यूज़ करेंगे, पर अभी के लिए इसे नहीं यूज़ करेंगे। इसका भी मैं पूरा क्लियर करूँगा, आपको बताऊँगा कैसे ये मेन्यू कौन सा जो है यूज़ करने के लिए कह रहा है। तो उसके लिए हम स्टिकी मेन्यू इसका नहीं यूज़ करेंगे, हम जाएंगे, हमारा WP ओशन है। ठीक है, तो WP ओशन का स्टिकी मेन्यू देखते हैं। WP ओशन, स्टिकी क्या वैल्यू, स्टिकी स्टिकी। ठीक है, तो स्टिकी एक ये भी पड़ा है, इसमें ये लगा नहीं है हमारे से, ये लगाएंगे तब लगाएंगे, बताऊंगा आपको, क्लियर बताऊंगा कि क्या वजह है, प्रॉब्लम क्या है। बेसिकली ओशन WP का पड़ा हुआ है स्टिकी, ओशन एक्स्ट्रा है, ओशन WP स्टिकी हेडर, ये पड़ा हुआ है ना, इंस्टॉल कर। ठीक है, उसको भी क्लियर करेंगे। ठीक है, वो भी बताऊंगा आपको कहाँ लगना है। जो हम खुद बनाएंगे ना अपना मेन्यू बार, खुद मेन्यू बार, लैंडिंग पेज का एक ऑप्शन है ना, अगर आपने देखी हो, जब आप पेजेस पे जाते हो, पेजेस पे एलिमेंटर, फुल विड्थ, लैंडिंग पेज, कैनवस, कैनवस, एलिमेंटर, वो 4-5 ऑप्शन आती है। तो वहाँ पर आपको जो लैंडिंग पेज को सिलेक्ट करते हो तब आप में वो शो होता है। तो देखते हैं आप सेटिंग किए बगैर, देखते हैं मेन्यू बार कैसे हो रहा है या नहीं। आ नहीं रहा, आ गया, ठीक है, आ गया, ठीक है। हम पेज पे लगाया नहीं हमने, ठीक है, वो भी लगा देंगे। क्लियर है।